अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स के ऐसे क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पेपर में कोई टेंशन ना हो। और इस वीडियो में आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड मिलेगी जिनमें पास्ट पेपर्स, स्मार्ट टिप्स और पेपर हैक्स शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस आज की वीडियो को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है इक्वी पोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसा कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 29 पे, जहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में बताया गया है। और आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन आए, आपने उससे रिलेटेड डायग्राम पेपर में ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि उससे एग्जामिनर को ये पॉइंट मिलता है कि आपने टॉपिक को अच्छे से समझ कर तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। तो इसका पहला क्वेश्चन है हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जो है वो यहाँ पे निकालना है, जिसमें हमें बताया गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। तो आपने इसके लिए ये इक्वेशन डिराइव करनी है, जो कि बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड, जिस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है डिराइव द इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलेशन विद जाउल, या फिर एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपली जब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए रिलेशन डिराइव करना है, वो आपने जाउल में डिराइव करना है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स। और दूसरे क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस से क्या डिफरेंस है। तो ये आंसर आपको मिलेगा बुक के पेज नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, जो कि है एक्सप्लेन रेजिस्टिविटी एंड डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे आपने बताना है कि रेजिस्टिविटी क्या है और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो कि बहुत ही इजी हैं। 4 फैक्टर्स हैं जिनमें आपने बताना है कि रेजिस्टिविटी मीन्स जो वायर का रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके अलावा रेजिस्टेंस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, और फोर्थ पॉइंट ये है कि ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन तीनों इक्वेशंस को आपने कंबाइन करके लास्ट में इक्वेशन बनानी है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस किसी भी वायर का डिपेंड करता है। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड हम टॉपिक देखेंगे, वो है थर्मल डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका क्वेश्चन बन सकता है कि रेजिस्टर्स की कितनी टाइप्स हैं और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें आप रेजिस्टर्स की टाइप्स बताएंगे और उसके अलावा रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ पोटेंशियोमीटर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। जी, तो इस क्वेश्चन में आप पोटेंशियोमीटर की रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे और डायग्राम भी मेंशन करेंगे। इसके अलावा सवाल आ सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियोमीटर की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर स्टार्ट होता है पेज नंबर 81 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको फेराडेज लॉ से रिलेटेड भी आ सकता है। इसमें आपने फेराडे लॉ को एक्सप्लेन करना होगा और ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेंजेस लॉ से इस लॉ का क्या ताल्लुक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपने फेराडे लॉ को अच्छी तरह से समझना है, उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना है, और फिर आपने लेंजेस लॉ से देखना है कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है, जिसके लिए आपने इनकी डायग्राम्स को भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आ सकता है डज लेंजेस लॉ वायलेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी, तो अब आपने इस क्वेश्चन को समझने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, आपकी बुक पे इसका क्लियर आंसर मौजूद है पेज नंबर 136 पे। तो आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है और आपके लिए फिर एग्ज़ाम में कोई मसला नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है AC थ्रू इंडक्टर और कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आ सकता है डिराइव द EMF और वोल्टेज फॉर AC कनेक्टेड टू इंडक्टर। इसी तरह कैलकुलेट द करंट फॉर AC पासिंग थ्रू कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी आंसर हैं इनकी क्वेश्चंस बुक पे मौजूद हैं और आप आराम से इनकी भी जो है वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड, जिस पे पहला सवाल आ सकता है डिस्कस द इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और दूसरा सवाल आ सकता है कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो आपने इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस करना है, उसके बारे में आप ग्राफ भी शो कर सकते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में आपने इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों का जो है डिफरेंस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है PN जंक्शन से रिलेटेड, जिसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड डायोड में क्या फ़र्क होता है। इस क्वेश्चन के लिए भी आप डायग्राम दोनों साइड्स पे बनाएंगी, दरमियान में लाइन ड्रॉ करके, और आप इन दोनों का जो है डिफरेंस डायग्राम से भी प्रोमिनेंट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है कि डिप्लीशन रीजन को एक्सप्लेन करें, और ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये डिफरेंट कंडीशंस पे वेरी करता है। जी, तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए आपने PN जंक्शन के टॉपिक को अच्छी तरह स्टडी करना है, जो कि पेज नंबर 241 पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 12 आ सकता है ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि ट्रांजिस्टर्स की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करें। मींस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, जिनमें आ जाती हैं आपके पास कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, जो कि टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो इनके बारे में आप ब्रीफली 2 to 3 लाइंस में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है कि डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ बोथ कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। तो इन दोनों की डिटेल्स भी आपको इसी टॉपिक में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है एम्प्लीफिकेशन से रिलेटेड, जिसमें ये पूछा जा सकता है कि अल्फा फैक्टर और बीटा फैक्टर में क्या डिफरेंस है। और क्वेश्चन नंबर 2 इसका आ सकता है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा फैक्टर एंड बीटा फैक्टर। ठीक है, जिसमें आप इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताएंगे। तो ये भी टॉपिक ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन के अंडर ही आता है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 आ सकता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पोस्टुलेट्स के बारे में बताएं। और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, और इस पे सवाल बनता है व्हाट वाज द प्लैंक्स अजम्पशन अबाउट द फोटोन टू एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ ब्लैक बॉडी। जी, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपने अच्छे से ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टॉपिक को स्टडी करना है, इसकी डायग्राम भी तैयार करनी है। तो आपके लिए इस क्वेश्चन के आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 वेव नेचर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड आ सकता है, जिसमें आपने रिलेशन डिराइव करना होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का, जो कि बहुत ही ईजी है, जिसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय mv। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है लेजर से रिलेटेड, इसमें आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस द मेटास्टेबल स्टेट एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑफ लेजर। तो इन दोनों को आप बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में बहुत ही इजी वे में इनके बारे में बताया गया है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है पेज नंबर 329 पे। लास्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड, जिसमें पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर फिजन किस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन से डिफर करता है। और इसी तरह सवाल आ सकता है कि हाउ कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आपने पेपर की तैयारी करने के लिए एक बात जहन में याद रखनी है कि आप जो भी टॉपिक कर रहे हो आपने उससे रिलेटेड एक डायग्राम भी अपने माइंड में बनानी है, उसका एक कॉन्सेप्ट रेडी करना है अपने माइंड में, ताकि आपके लिए पेपर को सॉल्व करना इजी हो जाए। ताकि अगर आपको क्वेश्चन की थ्योरी भूल भी जाए तो डायग्राम के थ्रू आपके माइंड में क्लिक हो, और उसके थ्रू आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।